अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा मिलने के बाद वाला जो जरूरी प्रोसेस है, जिसके बारे में बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे दोस्त नहीं जानते और उनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद अनपढ़ों के लिए स्पेन नेशनैलिटी एक अहम मालूमात जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी दोस्तों के इस पे भी कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद फ्री घर, 1600 यूरो आपको तनख्वाह भी मिलेगी महाना। इसमें आप तनख्वाह भी समझ सकते हैं, अमदाद भी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शराइत हैं जो आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूंगा और इसका लिंक भी शेयर करूंगा ताकि आप इसके बारे में मुकम्मल मालूमात जान सकें। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में एक अच्छी खबर है। इंग्रेसो मिनिमम विताल जो कि सबसे बड़ी स्पेन की अमदाद है, इसके बारे में नई अपडेट्स जारी की गई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करता चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिनको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहला जो लिंक होगा वो है फ्री घर, जो 1600 यूरो आपको महाना मिलेंगे और प्लस आपको फ्री घर मिलेगा। इसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा, आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इंग्रेसो मिनिमम विताल से रिलेटेड जो अच्छी खबर है, इसका लिंक नंबर 2, इसको क्लिक करके भी आप खुद तमाम मालूमात जान सकेंगे जो नई अपडेट्स रिलीज की गई हैं। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन का फैमिली वीजे के बारे में। आपको पता है कि मैं अपडेट्स देता रहता हूं कि अब कहां तक प्रोसेस चला, कितना टाइम लाइन है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो भी नई अपडेट आती है वो आप लोगों के साथ मैं इस चैनल पर डेली बेसिस पे शेयर करता हूं, जो भी नई अपडेट होती है। तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक को जो कि वीजा लगने के बाद की इंफॉर्मेशन है, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी फैमिलीज सिर्फ इस वजह से बाद में स्पेन में आके काफी दुश्वारी का शिकार होती हैं और कुछ फैमिलीज इलीगल दोबारा से हो जाती हैं, जो कि इन बातों का ख्याल नहीं रखते। तो इन चीजों को आपने लाजमी तौर पे गौर से सुनना है। रिसेंटली कुछ फैमिलीज के मसले मसाइल जो हैं वो मेरी नजरों के आगे से गुजरे हैं, कुछ दोस्तों के साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है वो उसकी रोशनी में ये तमाम चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि जब आपका वीजा जो है वो लगने के बिल्कुल करीब हो या आपका वीजा लग चुका हो, तो चंद एक चीजें जो आप लोगों ने लाजमी तौर पे करनी है। उसमें सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि अपने फ्रेश डॉक्यूमेंट जो है आपने नए सिरे से बनवा लेने हैं, क्योंकि जो आपने पुराने बनवाए थे उसकी अटेस्टेशन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, या वो उनमें से ज्यादातर जो है एम्बेसी अपने पास रख लेती है। आपने क्या करना है, अपने बर्थ सर्टिफिकेट, अपने मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसी तमाम चीजें जो जरूरी हैं वो तमाम की तमाम आपने अटेस्ट करवा लेनी है, बनवा के अपने पास रख लेनी है, ताकि जब आप स्पेन में आए तो फौरन उनकी जो है वो ट्रांसलेशन करवा सकें और आगे फिर उनको कारामद लेके आ सकें। ये याद रखें कि ये डॉक्यूमेंट आपको आगे चल के बहुत ज्यादा जरूरी है और जगह जगह आपके काम आएंगे। खास तौर पे अगर आप रेजिडेंट कार्ड पे आ रहे हैं तो आपके लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। रेजिडेंट कार्ड से मुराद ये कि जो आप रेजिडेंट कार्ड होल्डर अपनी फैमिलीज को बुलाते हैं उनके लिए ये कागजात बहुत ज्यादा जरूरी है। नेशनैलिटी होल्डर्स के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, ये तमाम चीजें आपने बनवाने के बाद साथ लेके आनी है। उसके बाद जो प्रोसेस है, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज के डॉक्यूमेंट रिन्यूएशन के वक्त इस वजह से जाया हो जाते हैं कि जिन घरों में उन्होंने रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स ने अपनी फैमिली को बुलवाया होता है वहां पे वो अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं करवा पाते, या जहां पे उन्होंने अपनी फैमिली अप्लाई की होती है वो घर उस वक्त उनके पास नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया होता है। बाद में फैमिली पास होती है, जब वो आते हैं तो वो वहां पे उनके पास घर नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनकी फैमिली के डॉक्यूमेंट जो हैं वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। इसी तरह पहली निवासियों जो है उसमें भी आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि आपका घर जो है वो आपके पास हो,
कम से कम पहली यूनिवर्सिटी जो आती है उसमें भी खास तौर पे ये चीजें देखी जाती हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये तमाम झंझट जो हैं ये रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स के लिए भी खत्म हो जाएंगे, जिस तरह से नेशनैलिटी होल्डर्स के लिए है कि उनके लिए ना तो घर की रिक्वायरमेंट है और ना ही उनके लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। इन चीजों का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि ये काफी चीजें जो है मुख्तलिफ फैमिलीज के लिए दुश्वारी का बायस बनते हैं। इसके बाद जिस चीज का आपने वीजे के बाद ख्याल रखना है, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं जिन्होंने पहले किया है कि फैमिली को बुलवाया, फैमिली के कार्ड बनवाए और बच्चों को और फैमिली को वापस अपनी होम कंट्री भेज दिया। अब ये चीज का काफी ज्यादा नोटिस कर रहे हैं और काफी ज्यादा फैमिलीज के जो पेपर हैं वो इस वजह से भी रिजेक्ट हो रहे हैं कि वो ज्यादा अरसा जो है वो आउटसाइड द स्पेन रहे हैं। उन्होंने रेजिडेंट कार्ड लिए और वापस चले गए, साल बाद, 1.5 साल बाद, 10 महीने बाद चक्कर लगाया, फिर चले गए। इस तरह जो है ज्यादा अरसा बाहर रहने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। अब ये पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, इनका कंट्रोल सिस्टम जो है खासतौर पे एयरपोर्ट्स पे वो काफी ज्यादा जो है वो अपडेट हो चुका है। इस वजह से इन चीजों का भी आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। ये वो चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं रिसेंटली मेरी नजर से, जिसकी वजह से मुख्तलिफ फैमिलीज को ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि अनपढ़ों के लिए स्पेन नेशनैलिटी। काफी दोस्तों की तरफ से इस पे भी कमेंट आते हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जो एजुकेशन ना होने की वजह से यहाँ का दिल या दोस्त या सीसीएसई का एग्जाम नहीं दे पाते। तो उसके लिए काफी अरसा पहले से ही हुकूमत ने जो नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं कि आपने इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेंटी से ओवरऑल जो आपने एग्जाम देने हैं उसके जरिए आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ पे 20-20 साल गुजारे, 15-15 साल गुजारे और इससे भी काफी अरसा टाइम ज्यादा गुजारा, उन्होंने अदालतों में केस कर दिए कि हमें इतना अरसा हो चुका है, उस वक्त ये निजाम नहीं था। अब जो है ये हुकूमत ये लैंग्वेज कोर्सेज के जो है सर्टिफिकेट मांग रही है जो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी एजुकेशन फॉर्मल नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। रिसेंटली काफी लोगों की केसेस सामने हैं जिसमें कुछ मराकश के लोग हैं और कुछ लोग दूसरी कंट्रीज के हैं जिसमें रोमानिया भी शामिल है। ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब रोमानिया यूरोपीय यूनियन में नहीं था। उस वक्त के लोगों ने जो है वो नेशनैलिटी अप्लाई की थी और 2015 से जब से ये लागू किया काफी कंट्रीज की तरफ से और काफी कंट्री के लोगों की तरफ से इस तरह के मुख्तलिफ केसेस जो है वो सामने आए हैं। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक भी जाके इस बात को नहीं माना गया कि आप बगैर लैंग्वेज कोर्सेज के, बगैर लैंग्वेज सर्टिफिकेट के और बगैर उसको जो है वो प्रैक्टिकल किए जो है आप ले सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वजह से ये आपको भी मानना पड़ेगा कि कोई भी और रास्ता नहीं है। कम से कम आपने ओरल की तैयारी लाजमी करनी है अगर आप स्पेन की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, अदरवाइज और की ऑप्शन नहीं है। यही 2 ऑप्शन है, या तो पूरे एग्जाम दें या फिर जो ओरल की उन्होंने सहूलत दी हुई है उसके जरिए आप स्पेन की नेशनैलिटी ले सकते हैं। इसके अलावा की और रास्ता नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ्री घर 1600 यूरो माहाना अमदाद का जो अहम ऐलान किया गया है। असल में ये जो इलाका है, एक गांव है, एक विलेज है, मैड्रिड के करीब है। ये जो नीचे मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वहां पे सिर्फ 500 के करीब लोग रहते हैं, लेकिन वहां पे मुख्तलिफ कंपनीज हैं, मुख्तलिफ फाब्रिके हैं, जो कारखाने वगैरह फैक्ट्रीज हैं। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अगर कोई यहाँ पे आके रहना चाहता है उसको घर फ्री दिया जाएगा, 1600 यूरो दिए जाएंगे हर महीने। उसको वहां पे लिम्पियसे का काम दिया जा सकता है, एजुकेशन के हिसाब से कैशियर का काम दिया जा सकता है, ऑफिस वर्क भी और दिया जा सकता है, फैक्ट्रीज में लेबर के तौर पे वो काम कर सकता है। उसको 1500 यूरो तनख्वाह प्लस घर फ्री, लेकिन उसके लिए शराइत यह है कि उसको वहां पे रहना पड़ेगा और करीब तरीन जो वहां का स्कूल है वो तकरीबन जो है वो 20 से 25 मिनट की ड्राइव पे है। तो अगर उसके बच्चे हैं और स्कूल का जो है ये निज़ाम चलाना है तो उसके लिए उसके पास गाड़ी भी होना जरूरी है। तो ये शराइत अगर आप पूरी करते हैं तो आप उस गांव में जा सकते हैं और इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकते हैं। नीचे डिटेल है, गांव का नाम है, गांव की तमाम डिटेल है, आप उसको क्लिक करके तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लिंक नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में।
अब दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमम विताल की। जो अच्छी खबर हुकूमत की तरफ से रिलीज की गई है वो ये कही गई है, कोई भी इंडिविजुअल हो, शादीशुदा हो, कंवारा हो, तलाक याफ्ता हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी किसी जेंडर से भी तल्लक रखते हो, बच्चे कितने हैं, कोई भी ये इशू नहीं है। तमाम लोग जो है वो इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सिर्फ कुछ शराइत हैं। स्पेन में लीगल होना चाहिए, कम से कम 1 साल उस एरिया में रहते हुए होना चाहिए जहां से वो अप्लाई करना चाहते हैं। कुछ और डिमांड उनकी जो है वो फाइनेंशियली लिहाज से है कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप जो है वो साबित करें कि आपकी इनकम आपकी रोजमर्रा एक्सपेंसेस से कम है, तो हुकूमत लाजमी तौर पे आपकी मदद करेगी। इंग्रेसो मिनिमम विताल दोस्तों वो प्रोग्राम है जो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत इसको मेन स्पेनिश प्रोग्राम यानी कि नेशनल लेवल का करती जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे फायदा उठा सकें। इसकी मजीद डिटेल आप लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।